नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय। संत प्रभु श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। आइए, यह परम पावन विषय श्री राम कथा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के आधार पर हम सब रामायण श्री राम कथा के पावन चरित्र को सीख रहे हैं। एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस रामचरित्र के विविध मंगलदायक आनंददायक माधुर्य और दिव्यता से भरे हुए चरित्रों को हम सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या में महाराज दशरथ के घर अवतार ले चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, ऐसा विश्वामित्र जी दिव्य दृष्टि से उन्होंने ध्यान के द्वारा देख लिया। उनके मन में बड़ी चिंता है। चिंता यह है कि यज्ञ संस्कृति को विनष्ट करने में यह आसुरी शक्ति तुली हुई है। संतों का कोई अपना स्वार्थ, स्वयं का कोई दुख या स्वयं की कोई चिंता नहीं होती। संतों का होता है जब विश्व पर, धर्म पर, भक्त पर आँच आती है, संकट आती है, तब उनका हृदय कांप जाता है। महाराज विश्वामित्र जी के मन में भी चिंता समाई, लेकिन
चिंता यज्ञ संस्कृति की रक्षा कैसे हो, इसकी चिंता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना वाली चिंता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारही न निशिचर पापी। हम सबने काल इस आनंददायक पावन चरित्र पर प्रवेश किए। विश्वामित्र जी आते हैं, महाराज दशरथ से सीधे मांग कर दिए, महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध मैं हो सना था। मुझे लक्ष्मण के साथ राम को दे दो। महाराज दशरथ कांप गए, मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपने कैसी मांग कर दिया, ऐसी मांग तो मेरे प्राण हरने वाली मांग है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। इस प्रकार जब राजा को इस अवस्था में देखा है तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज मेरा सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन मुझे राम को दे दीजिए, मुझे राघव को दे दीजिए। राघव को जो सर्वस्व देकर के पाना चाहता है, राघव उसको जरूर मिलते हैं सज्जन। विश्वामित्र जी ने भी जब सर्वस्व का त्याग कर राघव को पाना चाहा तो राघव की कृपा हुई, और वशिष्ठ बहुविधि समझावा। उन्होंने महाराज दशरथ भूप दशरथ को समझाया है कि राजन जाने दो। माताएं भी बड़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया है कि जा तो रहे हैं ऐसे, आएंगे बहुओं को लेके। तब प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा माताओं के। माताओं ने भेज दिया है और प्रभु गए हैं वन को। यज्ञ संस्कृति की रक्षा का भार रघुनाथ जी लेकर के मुनि के साथ दोनों भाई उनके पीछे पीछे चलने लग गए। जैसे ही वन में प्रवेश किए हैं, एक भयंकर दुष्टा राक्षसी जिसका नाम है ताड़का, वह भगवान की ओर दौड़ती है। भगवान एक ही बान प्राण हरि लीना, अधिक जानी तेहि हरिपद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से भगवान ने उसका संहार किया है और दीन जान करके अपना परम पद प्रदान किया है। अच्छा, जब ताड़का को एक ही बाण में मार दिया प्रभु ने, तो उस बाण की तीव्रता को देखा महाराज विश्वामित्र जी ने, और उस दिव्य दृष्टि से दिव्य पद दिव्य गति को भी देख लिया कि जो ताड़का थी वह सीधे प्रभु के परम धाम साकेत को गई है। तब तो महाराज विश्वामित्र जी अपने स्वामी को पहचान लिए हैं, चिन्ह लिए कि निश्चित ही यह मेरे प्रभु ही है, मेरे स्वामी है। और जब जान गए कि जो आज तक मैंने संजो करके उस धन को रखा था, उस विद्या को रखा था, उस ज्ञान को रखा था, जब कोई ऐसा मिल जाता है ना, चाहे वह गुरु हो, चाहे वह कोई बहुत बड़ा संपत्ति धन का मालिक हो, लेकिन जब कोई उसका योग उत्तराधिकारी उनको मिल जाता है तो वह फिर समस्त अपना वह पूरा भार उनको प्रसन्नता के साथ देना चाहता है। विश्वामित्र जी भी बड़े बड़े महाराज विद्याओं को, अस्त्र शस्त्रों को अभी तक संजो करके रखे हैं, लेकिन जब प्रभु को पहचान गए कि इनके द्वारा ही जगत का कल्याण होना है, तब उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को बल और अति बला विद्या प्रदान की है। इस विद्या का प्रभाव क्या है सज्जनों? इस विद्या से क्षुधा प्यास भूख प्यास बिल्कुल नहीं सताती है, और ना ही कभी उनको थकान महसूस होती है, ना ही कभी उससे निद्रा सता सकती है। यह सब बाधा सांसारिक गुणों की बाधा फिर उससे नहीं होती। और तो और भूख प्यास हम लोग अगर त्याग दें तो 2-3 दिन में ऐसे हो जाएंगे जैसे पुष्प कुम्हला जाता है, ऐसे हमारा चेहरा कुम्हला जाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने बताया है कि हे राघव, ये ऐसी विद्या है
कि आप कई दिनों तक बिना भोजन और जल पान किए रह सकते हैं, और बदले में आपका बल और तेज प्रकाश ये बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अब निशाचरों को युद्ध का दिन होगा, उसमें क्या पता कब भोजन का समय मिले कब ना मिले, यज्ञों में कई कई दिन लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने यह सारी विद्या प्रभु को सौंपा है। राक्षस असुर वह भी बड़े मायावी और बलवान होते हैं, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े दिव्य अस्त्रों को, दिव्य विद्याओं को भगवान को समर्पित किया है। यह भी कहा कि हे प्रभु, आप इस विद्या के द्वारा कई दिनों तक आप लगातार लड़ सकते हैं। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण कर दिया विश्वामित्र जी ने प्रभु राघव को, और उसके बाद अपने आश्रम को लेकर के आए हैं और सुंदर उनको कंद मूल फल का प्रसाद दिए हैं। संतों के पास तो यही है सज्जनों, कंद मूल फल खा करके वह तपस्या करते रहते हैं। रघुनाथ जी विश्वामित्र तथा वहां के सभी संत मुनियों को आश्वस्त किया है, कहने लगे कि आप सब यज्ञ करिए निडर होकर के, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। जैसे ही सारे ऋषि मुनि यज्ञ में तत्पर हुए सज्जनों, वैसे ही मारीच और सुबाहु यह दोनों असुर बहुत बड़ी सेना लेकर के यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए। लेकिन हमारे प्रभु राघव अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ स्वयं हाथ में धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने मारीच को ऐसा बाण मारा कि वह 100 योजन पार जाकर के समुद्र के पार गिरा, और सुबाहु को अग्नि बाण से काम तमाम कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। इधर छोटे भैया लक्ष्मण ने जितने समय में भगवान ने 1.5 राक्षसों को मारा, लक्ष्मण भैया ने पूरी सेना का ही खल्लास कर दिया। सब संपूर्ण सेना को उन्होंने निशाचरों का वध कर दिया। 1.5 राक्षस इसलिए कि मारीच को अधमरा छोड़ दिए, सुबाहु को मार दिए, बाण मारे 100 योजन पार जाकर के गिरा, और इधर अनुज निशाचर कटुक संहारा। लक्ष्मण भैया संपूर्ण उन आसुरी सेनाओं का संहार किया है। इसके बाद यहां पर सारे देवता लोग स्तुति करने लगे प्रभु की, पुष्पों की वर्षा करने लगे, उत्सव मनाने लगे। देखिए, मानस में यज्ञ संस्कृति का जो संदेश दिया गया है यह बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि यज्ञ संस्कृति को देश समाज और व्यक्ति की उन्नति का मूल स्रोत माना जाता है, और यह सारी राम कथा ही यज्ञमय है। बोले कैसे यज्ञमय है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु राघव का जन्म ही किससे हुआ, यज्ञ से हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए महाराज दशरथ, तभी तो प्रभु राघव ने जन्म लिया। तो प्रभु श्री राम का जन्म ही पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ है। ऋषियों के यज्ञ के रक्षार्थ ही वे अयोध्या से वनवास की यात्रा किए हैं। भाई विश्वामित्र के साथ गए तो किस लिए गए, यज्ञ संस्कृति की रक्षा करने के लिए ही तो गए हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिए, विवाह हुआ प्रभु का, वह भी कैसा था, वह भी धनुष यज्ञ था, उसमें भी यज्ञ, धनुष यज्ञ के निमित्त यह प्रभु का विवाह भी है। और राम प्रभु स्वयं जब वनवास से लौट करके आते हैं तब भी यज्ञ करते हैं, सब जानते हैं आप लोग। कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो राम कथा कैसा है सज्जनों, राम कथा यज्ञमय है। किंतु ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है कि जब यज्ञ का क्रम बिगड़ता है तो देश समाज और व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। आज के वातावरण में यज्ञ करने को लोग इसीलिए महत्व नहीं दे रहे क्योंकि उनका जो स्वयं का जीवन है वह यज्ञमय नहीं है।
स्वयं का जीवन ही यज्ञ में नहीं रहा तो फिर वह यज्ञ करने में समर्थ कैसे हो सकते हैं। यज्ञ कार्य में लीन व्यक्ति में त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए, किंतु आज बड़ी दशा खराब होती जा रही है। समाज में आज संग्रह और विध्वंस की वृत्ति, यह भावना प्रबल होती जा रही है। समाज में संगठन, सहकारिता, समता, सामूहिकता, इसका लोप होता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे में यज्ञ कार्य कैसे संभव है, क्योंकि यज्ञ का प्रत्येक कर्म क्रिया प्रधान होता है सज्जनों। उसे पूरा करने के लिए, यज्ञ को सफल करने के लिए राग और द्वेष, इनसे ऊपर उठना होगा। राग और द्वेष की निवृत्ति के बाद ही यज्ञ संस्कृति का उद्भव हो सकता है। यदि यज्ञ करते समय हमारे अंतःकरण की भावना शुद्ध नहीं है और हमने अगर अपने अभ्यंतर की शुद्धि का विशेष ध्यान नहीं रखा, तो यज्ञ से हमारी कामनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उसका दुष्परिणाम ऐसा हो जाता है कि फिर असुर भाव का विकास होता है और उसके फलस्वरूप अशांत भाव से जो यज्ञ करता है, तो वह अशांत भाव से यज्ञ करने वाला क्या बनता है, आतंकवादी बनता है। यज्ञ तो रावण ने भी किया था, रावण भी बहुत यज्ञ किया, लेकिन उसका ध्येय, उसका आंतरिक हृदय, उसका जो विचार था, वह विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से निर्मित नहीं था, इसलिए आतंकवादी बनना पड़ा उसको। अपने पद का दुरुपयोग जो करता है, जनता को परेशान करता है और व्यक्तिगत स्वार्थ में वह लग जाता है, तो महाराज वह फिर कभी भी ऐसी यज्ञ संस्कृति को पूर्ण कभी नहीं कर सकता है। और मानस में जिस यज्ञ संस्कृति का वर्णन किया है, तुलसीदास जी महाराज ने जिसका समर्थन किया है, वह स्थूल सामग्री को लेकर के नहीं किया गया, उसका उन्होंने समर्थन किया है जो सूक्ष्म प्रकृति, सूक्ष्म सूक्ष्म सामग्री है, उसका सात्विक फल यज्ञकर्ता को मिले, इस भाव को ध्यान में रख करके भारतीय संस्कृति की मूल भावना जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, इसकी भावना है, इसको लेकर के यज्ञ करने की थी। किंतु इसके लुप्त होने पर व्यक्ति में असुर भाव पनपने लगता है। रावण ने यही तो किया, सबसे पहले इसी पर पाबंदी लगाया था। अपने अनुचरों से क्या कहता है शक्ति संपन्न होने के बाद, कि दुज भोजन मख होम सराधा सब कई जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन मख होम सराधा सब कहे जाई करहु तुम बाधा। रावण ने आदेश दिया अनुचरों को, क्या, यज्ञ संस्कृति को विनष्ट करो। यज्ञ संस्कृति को विनष्ट करोगे तो सबका पतन हो जाएगा। उसका ध्येय था कि यज्ञ संस्कृति का विनाश करना है। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, यह चारों कर्मों का वह घोर विरोधी था रावण। द्विज मोखन और द्विज भोजन मख होम श्राद्धा और सब कई जाई करहु तुम बाधा, और जाकर इसमें ही तुम बाधा बन जाओ, ये मत होने दो। क्यों? क्योंकि इससे समाज को बल मिलता है सज्जनों। अगर यह होने लग जाए तो हमारा देश उत्थान से कोई रोक ही नहीं सकता, समाज को उत्थान से कोई रोक नहीं सकता। फलस्वरूप समाज में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला कि धर्म तो कानों में सुनने तक को नहीं मिलता रावण के राज्य में, क्योंकि रावण ने सब जगह इन्हीं सब कार्यों पर
पाबंदी लगा दिया, उसने अभियान चलाया। लेकिन इसके विपरीत देखिए हमारे राघव का जन्म, जन्म कामेष्टि यज्ञ के द्वारा हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञीय संस्कृति उस जीवन क्रम की समर्थक है जो विनाश के बीज ना बोए, जो विनाश के बीज ना बोए। क्योंकि यज्ञ संस्कृति से ही भगवान राघव का अवतरण हुआ, अवतार हुआ। तो देखिए वह जिस भावना से प्रकट हुए, जन्म हुआ उनका, और उसी भावना को फिर वह बाद में सफल किए। यज्ञ की ही रक्षा करने के लिए फिर वह मुनि के साथ गए और जाकर के ताड़का, सुबाहु, मारीच, इन सबको जो है दंडित करके और यज्ञीय भावना की पुनर्स्थापना उन्होंने किया और उसका परिचय दिया। तो इस प्रकार भगवान राघव जो है विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। और एक जगह पर राम जी ने जब दंडकारण्य में देखा, और वहां पर जाकर के क्या देखा था, नर कंकाल। वो भी साधारण नर नहीं, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भक्त थे, उनके हड्डियों के पहाड़ को देखा। उस समय प्रभु राघव ने मन में विचार किया कि देखो, जिन ऋषियों के हुंकार मात्र से ही राक्षस भस्म हो जाते हैं, ज्वलंत उदाहरण है। अब बोले भाई हुंकार से कैसे भस्म हो जाते हैं? भागवत जी में एक प्रसंग आप सबने पढ़ा सुना, जब बेन जो है बड़ा उत्पात मचाने लगा, ऋषियों ने आकर के समझाया और वह माना नहीं, तो ऋषियों ने केवल हुंकार किया, हुंकारेणैव तम भस्मा, एक हुंकार से ही भस्म हो गया। तो जिन भगवान राघव विचार करते हैं, जिन ऋषियों के हुंकार मात्र से भरने से यह असुर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन देखिए उन ऋषियों ने इनको भस्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके कई रहस्य हैं। पहला रहस्य कि इससे उनके जो दैनिक जीवन, दैनिक साधना है, दैनिक भजन है, इसमें वह बाधा उत्पन्न होगी, उनकी तपस्या में विघ्न पड़ेगा। तो फिर राक्षसों को विनाश के लिए भगवान राघव स्वयं संकल्प लेते हैं, संकल्पित होते हैं। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि ने कहे आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। तब प्रभु राघवेंद्र ने स्वयं अपने हाथों को उठा करके प्रण किया कि मैं प्रण करता हूं कि संसार के सभी राक्षसों को मैं मार डालूंगा, इस धरा को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। धन्य है ऐसे राघव, और हम सब बड़भागी हैं कि ऐसे राघव जी के पावन चरित्र सुनने को, सीखने को हम सब एकत्रित हुए हैं आज यहीं तक। क्योंकि राघव जी का चरित्र तो अनंत है और समय हो चुका है, इसलिए यहीं तक। बाकी आप लोग यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक के जो जो श्लोक है उनको, चौपाई है उनको तैयार करिएगा। बारी बारी से अब पूर्व वाले चौपाइयों को सुनाएंगे। हमारे विशाल जी तो इस समय भागवत जी के पाठ में है, तो नहीं जुड़े हैं। तो चमन लाल जी हैं हमारे, चमन लाल भारद्वाज जी के बाद झा जी है, झा जी के बाद अमित तिवारी जी हैं, डॉक्टर साहब जी हैं, वाजपेयी जी हैं, यस के दुबे जी हैं, देवेश जी हैं, और देवेश जी के बाद रचिका जी हैं, कौशल झा जी हैं, नियति जी हैं, श्रेया दीक्षित जी हैं, पूर्वी हैं, पावनी जी हैं, और कन्हैया लाल जी हैं हमारे, चेतना देवी जी हैं, नंदा देवी जी है। प्रारंभ करिए। इंदु शर्मा जी भी जुड़ी हुई है, सुष्मिता त्रिपाठी जी। चलिए भाई, चमन लाल भारद्वाज जी, गैलेक्सी A32। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ, एक गुरुजी दूसरा फोन चल रहा है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हम इसमें आ समझ नहीं सकते। रहा तो इसमें जी, मुझे PDF तो आया नहीं, पर चलो पिछला सुना देता हूँ गुरुजी मैं।
पीडीएफ तो पहुंच गया होगा 9 तक। 9 तक तो आ गया, 10वां। हाँ, 10वां नहीं आया गुरुजी अभी। 10वां भेज देंगे, आज भेज देंगे। जी जी गुरुजी। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, वाल केली रस तेहि सुख माना। ये मुझे प्रणाम गुरुजी, आज थोड़ा याद नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है। झा जी, आप सुनाए। झा जी सुन पा रहे हैं? देवेश जी आप सुनाइए। ये गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। करतलभान धनुषयतिशोहा, करतलबाण धनुषयतिशोहा, देखत रूप चराचर मोहा। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ ठीक है, और आगे सुनाए। राधे राधे। हाँ वाजपेयी जी सुनाइए। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते लगिया तारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। यहाँ वहाँ दुए बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, अगणित रवि ससे शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महकानन, काम करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखे सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा ते सुना न काहू। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आगे झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्प काल दिया सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबहि माता, छत्रिभिः धार्यते चापो, छत्रिभिः धार्यते चापो, नार्त शब्दो पुनर्भुवि,
छत्रिभिः धार्यते चापो नार्त शब्दो पुनर्भुवि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ पूर्वी सुनाइए। करतल ताल धनुष्य अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिह रही सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। राधे राधे गुरु। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीतिन बिह रही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। थकित होई सब लोग लुगाई। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। आगे आगे सुनाते जाए जिसका नंबर है। सुष्मिता जी हैं, सुनाइए। राधे राधे। हाँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। करतलबाण धनुष अतिशोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीतिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। जी। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिराज। हाँ रसिका जी आप सुनाइए, फिर श्रेया जी आप सुनाइए। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, हो नील कंज बारिद गंभीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, हो कमल दलनी बैठे जनु मोती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रेख कुलिश ध्वज अंकुर सोहे, नुपुर धूनी सुनी मुनि मन मोहे। राम सिया राम जय जय राम। राम मेरे राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। श्रेया जी आप सुनाइए। श्रेया जी नहीं सुन पा रही हैं। कन्हैया लाल जी सुनाए, चेतना जी सुनाए, इंदु शर्मा जी सुनाए। अभी बहुत लोग नहीं सुनाए हैं। नीतू जी। राधे राधे। नहीं एक्चुअली आज मेरे साथ कोई आए हुए हैं, तो मैं इस वजह से नहीं सुना पा रहा हूँ गुरु जी अच्छा आज। अच्छा, कोई बात नहीं। जी राधे राधे राधे। राधे। हाँ इंदु शर्मा जी। करतल